साथियों, पीएचडी को लेकर दो बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव है आपका एडमिशन को लेकर और दूसरा बदलाव है कि आप पीएचडी किस तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि 2024 में अब आपके जो पीएचडी में एडमिशन होंगे वो किस तरीके से कराए जाएंगे। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या एंट्रेंस के एग्जाम के थ्रू होंगे, किस तरीके से हम एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथियों, आपको बताते हैं कि जो पीएचडी है, पहले आपका पीएचडी करने के लिए आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता था, फिर उसके बाद एमफिल, उसके बाद में तब आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब 2024 से भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल का अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आएंगे एनईपी के थ्रू, उनके लिए जो आपका पीएचडी होगा वो डायरेक्ट आपका पीएचडी कर सकते हैं। यानी कि यदि आपका ग्रेजुएशन 4 साल में आपने किया है एनईपी के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको कंडीशन है कि आपका मिनिमम 75% होना अनिवार्य है। यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन होगा उसमें 75% यदि है, तभी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब इससे आगे बात करें साथियों, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एडमिशन के लिए प्रोसीजर चेंज हुआ है। साथियों, पहले क्या होता था, जो आपका नेट का एक एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम सिर्फ 2 चीजों के लिए कराया जाता था। तो एक तो आपका जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और दूसरा होता था आपका कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी आती है, यानी कि अगर आपको टीचिंग लाइन में प्रोफेसर बनना है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए। लेकिन अब जो आपका नेट का एग्जाम होगा वो 3 चीजों के लिए कराया जाएगा। पहला आपका नेट जेआरएफ के लिए, यानी कि जो आपका जेआरएफ मिलेगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अब आपका पीएचडी में यदि आपको एडमिशन लेना है, जितनी भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो अब उनको अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब से आपका यूजीसी नेट के स्कोर के बिहाफ पर आपका क्या होगा, पीएचडी में एडमिशन होगा। तो यानी कि अब यदि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो यूजीसी नेट में आपको बैठना मैंडेटरी है, आपको कंपलसरी है। अब आपका जो उसमें स्कोर आएगा उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका पीएचडी में एडमिशन कराया जाएगा। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी, तो अब उनको अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आप उसी के बिहाफ पर जो आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।